नेक्स्ट आर द एल्गोरिदम टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम वन डायमेंशनल एरे। यानी कि हमें एक वन डायमेंशनल एरे गिवन है और हमने एक एलिमेंट को सर्च करना है कि ये वाला एलिमेंट कौन से इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है, कौन सी लोकेशन पे, उसको लोकेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एरे है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, मैंने देखना है कि 25 कहाँ पड़ा हुआ है और 25 पड़ा हुआ है A5 में, तो मेरी लोकेशन कितनी होगी 5। ठीक है, सो लेट A बी ए वन डायमेंशनल एरे स्टोर इन कंप्यूटर्स मेमोरी। ए एक वन डायमेंशनल एरे है। ऑल्सो सपोज दैट वी वॉन्ट टू सर्च आइटम फ्रॉम एरे ए। उस एरे ए में मैंने एक वैल्यू को सर्च करना है, उसको आइटम कह देंगे। सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग लोकेशन ऑफ आइटम इन एन एरे ए। तो सर्चिंग का मतलब क्या बना कि उस आइटम की एरे ए में क्या लोकेशन है, कौन से इंडेक्स नंबर पर वो आइटम पड़ा हुआ है, वो उसका मतलब होता है सर्चिंग, सर्च करना। ठीक है, कि आइटम एरे ए में कौन से इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ, उसको कहेंगे लोकेशन, उस एलिमेंट की लोकेशन इतनी है। ठीक है, अब सर्चिंग में ना 2 केसेस होते हैं, एक होता है सक्सेसफुल केस, एक होता है अनसक्सेसफुल केस। अगर तो हमें एलिमेंट एरे में मिल जाता है या आइटम एरे में मिल जाता है, क्यों? क्योंकि वो आइटम एरे में है, तो हम उस केस को कहेंगे या उस सर्च को कहेंगे दैट इज सक्सेसफुल सर्च। और अगर वो आइटम एरे में है ही नहीं, ठीक है, तो हम उस केस को कहेंगे अनसक्सेसफुल सर्च, तो वो आइटम हमें मिलेगा ही नहीं। सपोज मेरे एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। मुझे 6 सर्च करना है, तो 6 थर्ड लोकेशन पे मिल जाएगा, वो सक्सेसफुल सर्च होगा। लेकिन अगर मुझे 7 सर्च करना है तो वो तो लिस्ट में है ही नहीं, वो तो हम सारे एलिमेंट्स को एक एक बार देखेंगे, लास्ट में पहुंच जाएंगे, फिर भी हमें 7 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट में है ही नहीं, तो उसको कहते हैं अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, तो सर्चिंग इज सेड टू बी सक्सेसफुल इफ आइटम अपीयर्स इन एरे ए, दैट इज आइटम इज फाउंड इन एरे ए, एंड सर्चिंग इज सेड टू बी अनसक्सेसफुल if item does not appear in array A, that is item is not found in array A. ठीक है, next page. In an array, searching can be done using 2 techniques. अब देखो array में ना, वन डायमेंशनल array में सर्चिंग करने के 2 टेक्निक्स हैं, and those both techniques are very very important. ठीक है, those are linear search and binary search. आपको याद है मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, इन फर्स्ट चैप्टर। उसमें मैंने आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी लीनियर और बाइनरी सर्च की। मैंने आपको कहा था कि लीनियर सर्च स्लो होती है, बाइनरी सर्च फास्ट होती है एंड ऑल। ठीक है, अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, दोनों सर्च टेक्निक्स को। ठीक है, तो सर्चिंग एरे में 2 तरीकों से की जा सकती है। एक तरीके का नाम है लीनियर सर्च टेक्निक एंड सेकेंड मेथड का नाम है बाइनरी सर्च टेक्निक। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। So let us first start the linear search technique. अब linear search technique क्या होती है, कैसे काम करती है? Listen to me very carefully. Linear search होती है कि suppose मेरे पास एक array है, ठीक है। पहली बात, linear search के लिए array का sorted होना जरूरी नहीं है, ठीक है। array unsorted भी पड़ा हो सकता है, fine. So let me take an example to explain you the concept. Let us consider we have an array A of 5 elements. और देखो, आप देखो एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। 91, 6, 4, 12 एंड 23। लीनियर सर्च कैसे वर्क करती है पहले समझ लो, फिर थ्योरी करेंगे, फिर एल्गोरिदम करेंगे, ठीक है। अब सपोज मुझे 12 सर्च करना है इस लिस्ट में यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक। तो लीनियर सर्च कैसे वर्क करती है? सबसे पहले हम आइटम को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे एरे के। क्या 12 91 से मैच करता है? नो। फिर हम आइटम को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। क्या 12 6 से मैच करता है? नो। देन विद द थर्ड एलिमेंट, क्या 12 4 से मैच करता है? नो। देन विद नेक्स्ट एलिमेंट, क्या 12 से मैच करता है? यस। सो इसका मतलब हमें 12 मिल गया और उसका इंडेक्स नंबर कितना है? 4। यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ? लोकेशन ऑफ 12 इन एरे ए इज 4 एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल केस। पहला केस सक्सेसफुल, हमें एलिमेंट मिल गया। तो क्लियर हुआ लीनियर सर्च कैसे वर्क करती है। लीनियर सर्च में जो हमने आइटम सर्च करनी है उसको हम एरे के सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। मैच हुआ तो अच्छी बात है, हम कहेंगे कि लोकेशन इज 1।
नहीं मैच हुआ, फिर हम आइटम को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन तब तक करते जाएंगे जब तक हमें आइटम मिल नहीं जाती लिस्ट में। और जैसे ही हमें आइटम लिस्ट में मिल जाती है तो उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा कि लोकेशन ऑफ 12 इन एरे ए इज 4 एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल सर्च। एक और केस लेते हैं। सपोज इसी एरे में ना मुझे 10 सर्च करना है। अब देखने में तो पता लग रहा है कि 10 है ही नहीं, अनसक्सेसफुल सर्च का केस होगा, बट चलो हम एक बार चल करके देखते हैं कैसे। तो लीनियर सर्च है तो सबसे पहले हम आइटम को A1 से कंपेयर करेंगे। 91 मैच किया, नो। फिर हम आइटम को A2 यानी 6 से कंपेयर करेंगे, नहीं मैच किया। फिर आइटम को A3 यानी 4 से मैच करेंगे, अभी भी मैच नहीं किया। फिर आइटम को A4 से मैच करेंगे 12 से, अभी भी मैच नहीं किया। फिर आइटम को A5 से मैच करेंगे 23, अभी भी मैच नहीं किया, बट लिस्ट खत्म हो गई। सारे एलिमेंट्स हमने एक एक बार कंपेयर कर लिया आइटम से, कोई मैच नहीं किया और लिस्ट खत्म हो गई। इट मीन्स आइटम इज नॉट फाउंड इन एरे ए। इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च। इज दिस क्लियर? तो अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। अब थ्योरी आपको इजिली क्लियर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन। लेट अस सपोज दैट A is a one-dimensional array of n elements which are not sorted. In linear search technique, all the elements of array A are compared with the given item one by one from starting. हर एलिमेंट को हम आइटम के साथ कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग से। पहले आइटम को A1 से कंपेयर करेंगे, फिर आइटम को A2 से करेंगे, फिर आइटम को A3 से करेंगे। That is, first A1 will be compared with the item, and if they doesn't match, then A2 will be compared with the item, and if again they doesn't match, then A3 will be compared with the item, and so on. And these comparisons are done until number 1, either we find item in an array A, जिसको successful search कहेंगे, या तो हमें आइटम A में जो आइटम है A array में मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम successful search कहेंगे। या फिर हमने सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया और आइटम नहीं मिली, or until all the elements of array A are compared with item but none of the element matches with item, that is unsuccessful search। तो हमने तब तक कंपैरिजंस करते जाने हैं, या तो हमें जब तक आइटम मिल नहीं जाती, आइटम मिल गई तो वहीं स्टॉप कर जाना है और कंपैरिजंस नहीं करने, क्योंकि हमें आइटम मिल गई और उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, दैट विल बी लोकेशन, और वो सक्सेसफुल सर्च है। लेकिन अगर हमने सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया और आइटम नहीं मिली, इट मीन्स दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च। Fine. Now the algorithm of linear search technique. So the name of the algorithm is linear search और इसमें 4 parameters हैं, A, N, item, log. Let us explain the parameters first. Now what is A? A is a one-dimensional array from where an item is to be searched. ठीक है? So हमने जो one-dimensional array जो sorted नहीं है वो हमारा A है। N क्या है? N represents number of elements of array A, कि array में कितने elements हैं। आइटम क्या है? आइटम वो वैल्यू है जिसको हमने सर्च करना है ए एरे में। एंड लॉग क्या है? इट विल ईदर कंटेन, अब देखो लॉग को ध्यान से समझो। लॉग जो मैंने आपको अभी एग्जांपल करवाया था उसमें लोकेशन कितनी आई थी? 4 आई थी ना। तो लॉग में या तो एलिमेंट की लोकेशन होगी जो मिल गया एलिमेंट, और अगर एलिमेंट नहीं मिला, आइटम नहीं मिला, तो लॉग में नल डाल देंगे। नल मीन्स वो आइटम नहीं मिला, वो अनसक्सेसफुल सर्च है। So log, let me continue the line. So log will contain either the location of item in array A, which is successful search in case of successful search, or log will contain null. यहाँ log में null डाल देंगे अगर वो item नहीं मिला। So log variable is empty initially. Starting में log में कुछ भी नहीं है, log empty है। चलो अब एल्गोरिथम को देखते हैं और एग्जाम्पल भी साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस केस में एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने लॉग को नहीं ढूंढा, अभी हम दोबारा एल्गोरिथम चला रहे हैं, ठीक है। तो इस केस के लिए हम लीनियर सर्च को चलाते हैं। सो लेट अस सी हाउ लीनियर सर्च टेक्निक वर्क्स। फाइन। सो फर्स्ट स्टेप इज सेट लॉग इक्वल्स टू 1। तो लोकेशन में हमने फिलहाल 1 डाल दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज कि थर्ड स्टेप को रिपीट करो कब तक? जब तक log is less than equal to n and a of log
इज नॉट इक्वल टू आइटम। पहली बात, एंड लगा हुआ है। एंड का क्या मतलब कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही कंट्रोल जो है वो लूप के अंदर जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो अभी देखते हैं। अभी लॉग की वैल्यू इज 1। एन कितना है? एन हमारा 5 है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5। ठीक है, सो लेट अस सी कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। लॉग इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन इज 5। सो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू है फिलहाल। एंड इसको देखते हैं, ए ऑफ लॉग। ए ऑफ लॉग मीन्स ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 इज 91। 91 इज नॉट इक्वल टू आइटम। आइटम इज 12। ये भी ट्रू है। तो हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं कि लॉग एन से छोटा भी है फिलहाल, लॉग 1 है, एन 5 है। एंड जो पहला एलिमेंट है ए ऑफ 1, ए ऑफ लॉग 91, वो 12 से इक्वल नहीं है, ये भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो कंट्रोल गया थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ है? सेट लॉग इक्वल्स टू लॉग प्लस 1। लॉग को एक इंक्रीज कर दो। सो लॉग था 1, अब कितना हो गया? लॉग 2। फिर से लूप चली, लूप में एक ही स्टेप है, फिर से लूप चली। अब फिर से चेक हुआ कंडीशन, क्या अभी भी log n से छोटा है? यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्या अभी भी a ऑफ log यानी a ऑफ 2 यानी 6 12 के इक्वल नहीं है? यस, 6 12 के इक्वल नहीं है। आइटम ने तो 12 ही रहना है ना, इसने बदल दी जाना है क्योंकि log बदल रहा है तो a ऑफ log भी बदली जाएगा। 6 अभी भी 12 के इक्वल नहीं है, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंट्रोल फिर से लूप के अंदर गया। अब लूप क्या कहती है? log को एक इंक्रीज कर दो। तो log 2 था, अब log को 3 कर दिया। फिर से लूप चली, अब फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 3 अभी भी 5 से छोटा है? यस, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। एंड क्या a ऑफ 3, a ऑफ log दैट इज 4, क्या 4 इज नॉट इक्वल टू 12 है? यस, 4 इज नॉट इक्वल टू 12। तो ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल फिर से लूप के अंदर गया। लूप के अंदर क्या करना है? log को 1 बढ़ा दो यानी 4 कर दो। फिर से लूप चली और फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, दिस इज ट्रू, अभी भी ट्रू है। क्या a ऑफ 4, a ऑफ 4 कितना? 12। 12 इज नॉट इक्वल टू 12 है? नो, 12 इज इक्वल टू 12 यानी ये कंडीशन अब फॉल्स हो गई क्योंकि 12 के बराबर है और कंडीशन थी कि नॉट इक्वल्स टू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी अब आपको पता है एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल अब चला गया फोर्थ स्टेप में, लूप से बाहर इधर इस स्टेप में। फाइन। फोर्थ स्टेप में अब देखो क्या लिखा हुआ है। फोर्थ स्टेप में लिखा है इफ लगा हुआ है, इफ log इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, या इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप या ये लिखोगे या ये लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे जैसे मैंने दोनों लिखी हैं। आपको ये अच्छी लगती है ये लिखो, ये अच्छी लगती है ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। मैं समझाऊंगी अभी, पहले इसका मतलब समझते हैं। इफ log इज लेस देन इक्वल टू n। अब फिलहाल log कितना है हमारा? जब लूप से बाहर आया था कंट्रोल, log वॉज 4 लेस देन इक्वल टू n इज 5। n तो 5 ही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये कंडीशन ट्रू है ना। तो कंट्रोल जो है इफ के अंदर चला जाएगा यानी फिफ्थ स्टेप में कंट्रोल चला जाएगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या लिखा हुआ है? राइट यानी प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे? लोकेशन इज, जो log की वैल्यू है 4। और अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा और कंट्रोल सीधा इफ चलने के बाद एग्जिट पे चला जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ गया? लोकेशन इज 4। सो 12 की लोकेशन 4, आंसर ठीक आया। बिल्कुल क्लियर हुआ। और अगर ये स्टेप आपको नहीं अच्छा लगता, ये लिखना चाहते हो, तो इसका मतलब भी समझो। ये क्या है? इफ a ऑफ log इक्वल्स टू आइटम। तो log कितना है? log इज 4, a ऑफ 4, a ऑफ 4 कितना है? 12। 12 इज इक्वल टू आइटम, आइटम भी 12 ही है। अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाएगा? लोकेशन इज log। यानी ये जो इफ कंडीशन है ना, ये बताती है, ये चेक करती है कि क्या कंट्रोल, ये जो फॉर लूप थी जिसमें ये जो वाइल लूप थी सॉरी, जिसमें 2 कंडीशंस थी, क्या कंट्रोल इस लूप से बाहर इसीलिए आया कि आइटम मिल गई? इफ यस तो प्रिंट कर दो कि लोकेशन log है, क्योंकि जब आइटम मिल ली है तब log n से छोटा ही होगा क्योंकि हमें लिस्ट में आइटम कहीं मिल गई है।
है ना। और तो इसलिए ये कंडीशन थी, या ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर हमें आइटम मिल गई है, ए ऑफ लॉग आइटम के बराबर है, फाइन। तो इस केस में इफ चली, इफ की जो अंदर स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हुई, अगर इफ चल गई तो एल्स नहीं चलेगी, कंट्रोल सीधा एग्जिट पे चला गया। ये सक्सेसफुल सर्च का केस था, इसलिए एल्स नहीं चली। एल्स कब चलेगी? अनसक्सेसफुल सर्च के केस में, वो भी आपको करवाती हूं। तो यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, ये वाला केस क्लियर है ना, जब हमें आइटम मिल गया 12 लिस्ट में और आंसर क्या आ गया, लोकेशन इज 4, इफ चलिए। सो अब हम अनसक्सेसफुल सर्च का केस भी देखते हैं, फिर ये एल्गोरिथम आपको और क्लियर होगा। सो लेट मी कंसीडर अनदर एग्जांपल। अब मैंने वही एरे दोबारा ले लिया, लेकिन केस 2 में मैंने आइटम 10 रखा है। ठीक है, अब हम इस आइटम पे इस एल्गोरिथम को चला के देखते हैं कि कैसे चलता है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये अनसक्सेसफुल सर्च होने वाला है, बिकॉज आइटम है ही नहीं लिस्ट में, है ना। बट सी के एल्गोरिथम कैसे चलता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिथम इज सेट लॉक इक्वल्स टू 1, लॉक में हमने 1 डाल दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज कि हमने थर्ड स्टेप को रिपीट करना है जब तक लॉक जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, एंड a ऑफ लॉक जो है वो आइटम के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू आइटम। ठीक है, तो चेक करते हैं। लॉक कितना है? 1। n कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है फिलहाल। एंड a ऑफ लॉक इज यानी a ऑफ 1, a ऑफ 1 इज 91। 91 इज नॉट इक्वल टू आइटम दैट इज 10, ये भी कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल लूप के अंदर गया, लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉक इक्वल्स टू लॉक प्लस 1। सो लॉक की वैल्यू 2 थी, 1 थी, अब लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर से लूप चली। अब 2 के केस में कंडीशन चेक करते हैं, लॉक इज लेस देन इक्वल टू n, 2 इज लेस देन इक्वल टू n, ये तो ट्रू है। a ऑफ लॉक, a ऑफ 2 6 इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। कंट्रोल फिर से लूप के अंदर गया, लॉक कितना हो गया, 3। ठीक है, फिर से लूप चली। अब 3 के केस में चेक करते हैं, लॉक इज लेस देन इक्वल टू n, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिलहाल ट्रू है। एंड a ऑफ लॉक यानी a ऑफ 3 यानी 4 इज नॉट इक्वल टू 10, अभी ट्रू है। दैट इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। ट्रू एंड ट्रू ट्रू। कंट्रोल फिर से लूप के अंदर और लॉक फिर से इंक्रीज हो जाएगा, 3 था, अब लॉक कितना हो गया, 4। फिर से लूप चली। ठीक है, अब 4 के केस में चेक करते हैं। 4 के केस में 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये ट्रू है। एंड a ऑफ 4 कितना है, 12। a ऑफ 4 इज 12 इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। कंट्रोल फिर से लूप के अंदर गया और लॉक की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गई। ये 2 स्टेप्स कर रहे हैं हम। ठीक है, लॉक की वैल्यू 4 थी, कितनी हो गई, 5। फिर से लूप चली। अब 5 के केस में चेक करते हैं। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ट्रू है बिकॉज इक्वल है। एंड a ऑफ 5 कितना है, a ऑफ 5 इज 23 इज नॉट इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है। 23 इज नॉट इक्वल टू आइटम, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। कंट्रोल फिर से लूप के अंदर गया, लॉक 5 था, अब लॉक कितना हो गया, 6 के केस में फिर से कंडीशन चेक होगी, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जो हमारा पहला केस था उसमें ये कंडीशन फॉल्स हुई थी, 12 मिल गया था हमें, 12 इज नॉट इक्वल टू 12 आ गया था। इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्यों? क्योंकि लॉक जो है 1 2 3 4 5 होने के बाद 6 भी हो गया, लेकिन और वो n से बड़ा हो गया, यानी हमें आइटम नहीं मिली और लॉक बढ़ता गया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंट्रोल लूप से बाहर आया। 4th स्टेप में, ये वाला 3rd स्टेप था। 4th स्टेप क्या कहता है, इफ लॉक इज लेस देन इक्वल टू n। चेक करते हैं, इफ लॉक इज लेस देन इक्वल टू n, लॉक है 6, n है 5, तो ये अब इफ फॉल्स है तो अब 5th स्टेप नहीं चलेगा, अब 6th एल्स चलेगी, क्योंकि लॉक जो है n से बड़ा हो चुका हुआ है, तो एल्स चलेगी। एल्स में क्या लिखा है, राइट आइटम नॉट फाउंड, तो क्या मैसेज आ जाएगा, आइटम नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अनसक्सेसफुल सर्च है और एल्गोरिथम एग्जिट कर जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आइटम को A1 से कंपेयर किया, नहीं मैच हुआ, A2 से किया, A3 से किया, A4 से किया, A5 से किया, फिर लॉक की वैल्यू 6 हो गई, लेकिन 6 हो नहीं सकती। 6 होने पे कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। इसका मतलब सारा में एरे मैच कर लिया, आइटम से नहीं हुआ, तो मैसेज क्या आना चाहिए एंड में, आइटम नॉट फाउंड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च। आई होप लीनियर सर्च इज क्लियर टू यू। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ लीनियर सर्च।
लीनियर सर्च डज नॉट रिक्वायर अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू परफॉर्म सर्चिंग। लीनियर लिस्ट में सॉर्टेड लिस्ट होनी जरूरी नहीं है। एंड लीनियर सर्च इज अ सिंपल एंड लेस कॉम्प्लेक्स सर्चिंग टेक्निक एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि लीनियर सर्च स्लोअर है। लीनियर सर्च इज अ स्लोअर सर्चिंग टेक्निक एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च एंड हेंस लेस एफिशिएंट। अगर स्लो है तो एफिशिएंट कम है। Moreover, the complexity of linear search is O की पावर n, ON। ये मैंने आपको एल्गोरिथम कम्प्लेक्सिटी में करवाया था। लीनियर सर्च की कम्प्लेक्सिटी होती है ON एंड बाइनरी सर्च की कितनी है, O log n to the base 2। और मैंने तब आपको करवाया था कि ON जो कम्प्लेक्सिटी है, सो लेट मी शो यू वंस अगेन। सी, मैंने आपको कम्प्लेक्सिटीज के टॉपिक में करवाया था कि जो n कम्प्लेक्सिटी होती है वो कम एफिशिएंट है एज कंपेयर टू लॉग एन कम्प्लेक्सिटी। लॉग एन है बाइनरी सर्च की, एन है लीनियर सर्च की। इसका मतलब लीनियर सर्च लेस एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च। एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है ना ऐसे। सो लॉग एन जिस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी होगी वो बहुत एफिशिएंट होगा। एन जिस एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी होगी वो एल्गोरिथम थोड़ा कम एफिशिएंट होगा। तो इसीलिए लीनियर सर्च थोड़ा सा कम एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च टेक्निक। आई होप दिस इज क्लियर।